Hello. Are we audible, guys? Are we audible? Yes. APSC असम फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए हम आज कंप्लीट बोटानी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम हर एक टॉपिक से 30 से 50 क्वेश्चंस या एमसीक्यू करवाए जाएंगे, जो कि रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन में पेन ले लेता हूँ। जस्ट ए सेकेंड, लेट मी टेक ए पेन का कलर, लेट मी टेक ए पेन ओके, ग्रीन कलर। ओके, हाँ, इट्स वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा टॉपिक है आज का बोटानी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड लिविंग वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is true about an organism showing growth? Which of the following is true about an organism showing growth? Option 1, increase in mass. Option 2, ability to sense environment and giving a suitable response. And option number 3 is definitely able to reproduce. And option 4, both A and B. Which of the following is true about organism showing growth? तो इसका आंसर होगा इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास इज ट्रू अबाउट ऑर्गेनिज्म शोइंग ग्रोथ, मतलब उनका वजन बढ़ेगा अगर ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है या ग्रोथ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फंगाई स्प्रेड इजीली ड्यू टू। ऑप्शन ए, हंड्रेड्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। ऑप्शन बी, हंड्रेड्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स दिया है, यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स दिया है। ऑप्शन नंबर 3, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो फंजाई कुछ हंड्रेड्स में नहीं होते, ये मिलियंस एंड बिलियंस में होते हैं। तो ये मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल, फंजाई सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो ये ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा। फंजाई ऑलवेज प्रोड्यूस एसेक्सुअली। सो ये हंड्रेड्स में नहीं हो सकता, तो ये मिलियंस में है, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट वन रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर प्रिंसिपल फॉर प्लांट्स। ऑप्शन ए, NBRI, IBG, IC, BNN, CDRI। तो प्लांट्स के लिए क्या था? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, जो बोटानी सब्जेक्ट है ना, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिब्रेट? ऑप्शन नंबर ए, अर्थवर्म। ऑप्शन बी, फ्रॉग। ऑप्शन सी, स्पाइडर। एंड डी, बटरफ्लाई। तो वर्टिब्रेट कौन है? इसमें से अर्थवर्म, स्पाइडर दोनों वर्टिब्रेट नहीं है, ये भी नहीं है, बटरफ्लाई तो हो ही नहीं सकता। वर्टिब्रेट एग्जाम्पल का है, वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल फ्रॉग हो गया। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला है, जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे पहले स्टार्ट होता है जीनस, तो इसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a definite character which can differentiate between living and non-living things। a definite character which can differentiate between living and non-living, मतलब कौन सा एक डेफिनेट कैरेक्टर है जो लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के ऊपर डिफरेंशिएट करे। ये हो गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो लिविंग से नॉन लिविंग बहुत होता है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन सेक्सुअली नहीं है, सेक्सुअली भी हो सकता है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये भी नहीं है। कॉन्शियसनेस, नो। ग्रोथ, द कैरेक्टर डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये हो गया। ग्रोथ डिफर करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर? क्वेश्चन नंबर 7, होल्ड्स ट्रू फॉर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऑप्शन बी, नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड सी, naming of living organisms in such a manner that it may cause less confusion. Option D,
naming of living organisms in such a manner that it is become easy to pronounce. तो ये होगा नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से अगर हर एक दुनिया में अगर पुकारा जाए तो वो किसी, जैसे मैं भारत देश में पीकॉक को मोर कहते हैं तो कुछ देश में कुछ और कह सकता है, तो ये समझने में मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए हम एक ही नाम से पूरे दुनिया में जाना जाए उसके लिए हम एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन है टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी क्या है? टू स्टडी वर्ल्ड्स फ्लोरा, टू प्रोवाइड ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। ऑप्शन डी, all of this. Option B, all of this. The main objectives of the plant taxonomy। हाँ, प्लांट के बारे में तो हम फ्लोरा के बारे में जानने पड़ेगा, ये भी करेक्ट है। टू प्रोवाइड ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, हाँ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर भी चाहिए हमें प्लांट टेक्सोनॉमी पढ़ाई करने के लिए। टू प्रोवाइड लेटेस्ट साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड, हाँ साइंटिफिक नेम्स भी चाहिए, तो ये ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बोला है। ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। करेक्ट स्टेटमेंट बोला है। Convolvulaceae solanaceae are included in the order Polymonials of the basis of floral character। हाँ ये दोनों floral character है, ये दोनों हमेशा याद रखना। Convolvulaceae and solanaceae are included in the polymonials of floral characters, ये करेक्ट है। हाँ तो ये एक करेक्ट हो गया, तो बाकी गलतियाँ होंगी, फिर भी देख लेते हैं। ऑर्डर प्रिमाटा comprising monkey, gorilla and gibbon are placed in class Mammalia along with other coded। Mammalia तो है बट along with other coded ये नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। As we move lower the text are the difficulty to determine the similar characters। no difficulty नहीं, ये easy होता है, इसलिए ये difficulty की जगह easy होने का हम था। Most acceptable concept of the species is static concept। no ये गलत है, पढ़ाई नहीं। मोस्ट एक्सेप्टेबल concept of the species is, yes ये biological concept है, NCERT का लाइन है, straight forward questions। okay, question number 11, which of the following promotes diversity among the living ones। diversity among the living ones ना, कहाँ हो गया? हाँ ये diversity among the living ones। inheritance of common ancestors, classification of organisms। ऑप्शन सी, नेचुरल सिलेक्शन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। हाँ इसलिए डाइवर्स होता है क्योंकि हर एनवायरनमेंट में अलग अलग होता है, इसलिए डाइवर्स होता है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फैमिली ऑफ एंड ऑर्डर ऑफ ट्रिटिकम एस्टिपेरी। वेट का फैमिली और ऑर्डर क्या था? इसका फैमिली होगा पोएसी होना चाहिए, इसे पोएसी। हाँ तो ये क्या पोएसी, ये तो गलत हो गया, ये हो ही नहीं सकता, तो पोएसी, ये दोनों में पोएसी दिया है। अब इसका फैमिली, अब ऑर्डर क्या है? वेट का, व्हीट मतलब आटा है ना, गेहूं, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर था पोएल्स, तो यहाँ पर ये मोनोकोटिलियन दिया, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is incorrect कहा है? यहाँ पे अच्छे से देखना है, गलत नहीं करना है। incorrect कहा है। Which of the following is incorrect with respect to biological or scientific name? Scientific names are generally in Latin and printed in italics। ना hand written होगा ना, hand written, हाथ से underline किया, printed नहीं, ये भी गलत है। Scientific names uses all over the world।
ओके, ये इसका डाउट है इसमें। ये थर्ड ऑप्शन देखते हैं, साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट वन ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। नहीं नहीं, ये सही था। साइंटिफिक नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड ब्रिटेन एंड इटैलिक्स, ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए गलत हुई है। साइंटिफिक नेम्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ ये ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है, इसीलिए हम साइंटिफिक नेम्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ रूल्स होते हैं। तो ये करेक्ट हो गया, लेकिन हमें ये करेक्ट नहीं चाहिए, हमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो चाहिए हमें। साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट वन ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन, हाँ ये भी करेक्ट है, बट ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा है। वन साइंटिफिक नेम कैन बी यूज्ड फॉर टू रिलेटेड स्पीशीज, ना ये कभी नहीं हो सकती, ये गलत है, इसलिए ये करेक्ट हो गया। द न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर बियर इज, द न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर बियर इज, ये था सीरियल्स कहाँ गया, सीरियल्स था कुछ, द न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर बियर, हाँ ये मेल्टेड, से डायरेक्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर बियर इज मेल्टेड सीरियल्स। या फिर यहाँ से फिर से देखना क्वेश्चन नंबर 15, मार्क द इनकरेक्ट मैच बोला है, इनकरेक्ट मैच बोला है। लाइपेस कैंडिडा, ये करेक्ट है, लाइपेस कैंडिडा इट्स करेक्ट। एमाइलेस एस्परजिलस, ये भी करेक्ट है। कर्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये भी करेक्ट है, बट एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट लाइफ विद रिस्पेक्ट टू, ना अगेंस्ट नहीं है ना, ये एंटीबायोटिक हेल्प करता है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, तो ये इनकरेक्ट है, तो ये करेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इनकरेक्ट मैच बोला है। द लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, ऑक्सीजन नहीं हो सकता, लैब नहीं हो सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होना होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड ही था, यस करेक्ट, क्योंकि छेद हो जाता है ना चीज में, आपने देखा होगा कार्टून में, टॉम एंड जेरी में ना, चीज का टुकड़ा होता है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो वो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उस छेद से। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन was developed in India mainly due to the efforts of, किसके एफर्ट से किया था ये, हाँ IARIN एंड KVH, इन दोनों के एफर्ट से बायोगैस प्रोडक्शन इंडिया में डेवलप किया गया था, तो आंसर होगा ये बोथ इन A एंड B, याद रखना IARI एंड KVIC बोथ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, which of the major rivers of our country are being saved by Ministry of Environment and Forest, कौन सा रिवर है, which of the major rivers, डेफिनेटली ये गंगा एंड यमुना था। In which of the following step large and small particles are removed from sewage, the sequential filtration sedimentation, step large and small particles are removed, ये सबसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये नहीं होता, ये बाद में होता है, टर्शियरी है तो लास्ट स्टेज हो गया, सबसे बड़े पार्टिकल्स तो ये सेकेंडरी में भी नहीं, सबसे बड़े पार्टिकल्स में प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही होगा ना, पहले सबसे बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं वो पहले छाटा जाता है ना छलनी से, तो इसे प्राइमरी हो गया, उसके बाद ना केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं या हाईली एडवांस्ड मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और सेकेंडरी या टर्शियरी हो गया, बट सबसे पहले जो बड़ा बड़ा गंदगी है उसको साफ करने के लिए हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 20, मार्क द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू बायोगैस कंपोजिशन, करेक्ट ऑप्शन बायोगैस कंपोजिशन, मीथेन 10%, ये सही नहीं, हाँ सबसे मेजर पर्सन होता है तुम्हारा CH4, मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट, CO2 नहीं, CO2 नहीं है, ये गलत है, सबसे बायोगैस प्रोडक्शन ना जैसे हमें पढ़ा था काउ डाउन हो गया, तो ये मीथेन सबसे मेजर कंपोजिशन हो गया। 21, all solids that settle from the dash and supernatant forms effluent होना काम था। 21 21
ऑल सॉलिड दैट सेटल फॉर्म्स, सॉलिड जो सेटल होने के बाद उसे हम एफ्लुएंट कहते हैं। सॉलिड हमें याद रखना है, सॉलिड सेटल दिया होने से कहाँ होता है, ये इफ्लुएंट में होता है। इफ्लुएंट यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, इफ्लुएंट। अब एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स, नहीं सुपरनेटेंट फॉर्म होने के बाद वो प्राइमरी नहीं होता, वो सेकेंडरी फॉर्म में आ जाता है। ये सुपरनेटेंट का है ना, ये सेकेंडरी हो जाता है, तो ये सेकेंडरी स्लज हो गया। BOD refers to, BOD refers to, option A, the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were reduced by bacteria। ना ये गलत है, ये गलत है। The amount of oxygen that could be released in all organic matter in 1 liter were oxidized by bacteria, ये भी गलत है। The amount of oxygen that could be consumed if all organic matter in 1 liter of organism, हाँ ऑक्सीजन that could be consumed, मतलब कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter of water were oxidized by bacteria। amount of oxygen that could be consumed in all organic matter in 1 liter of water, ये करेक्ट। Dash are commonly found in aerobic sludge disaster during sewage treatment। aerobic sludge ये मिथेनोबैक्टीरिया में था, पहला ऑप्शन करेक्ट है। हमेशा याद रखना, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, तो ये मिथेनोबैक्टीरिया था। An example of microbial biocontrol agent that could be introduced in order to control butterfly caterpillar। बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल करने के लिए हमें एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बैक्टीरियल एजेंट किसे इंट्रोड्यूस किया था हमें, बैक्टीरिया बी थ्यूरेंजियंस टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। हम इससे इस्तेमाल किए थे ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट। बी थ्यूरेंजियंस अवेलेबल इन सैचेट्स, ऐसे ड्राइड पोर्स, ये बीटा थ्यूरेंजियंस अवेलेबल इन सैचेट्स ऐसे ड्राइड पोर्स। तो चलिए आज का हमारा इस टॉपिक का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इसका सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन कल या परसों ऑल्टरनेटिवली, आज जैसे कि हम बोटानी किए तो कल हमने जूलॉजी और बोटानी ऑल्टरनेटिवली हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, हमारा ये एफर्ट का थोड़ा ध्यान में रखते हुए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करने के बाद आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। थैंक यू।